हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेन योर ब्रेन। और आज हम करने वाली हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम जो 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हुई थी। उसमें जो भी गलत क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो भी गलत क्वेश्चन हुए हैं उन पर हम ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे तो हमें एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज़ ज़रूर करेंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में गलत पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सेकंड शिफ्ट में 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट में रॉन्ग क्वेश्चन मिले हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें एक तो मैथ्स में 1 क्वेश्चन रॉन्ग मिला है, मैथ्स में 1 क्वेश्चन, एंड बाकी जो हमें रॉन्ग क्वेश्चन मिले हैं वो हिंदी में मिले हैं। हिंदी में हमको कई क्वेश्चन रॉन्ग मिले हैं, अप्रोक्स 4 क्वेश्चंस हमें हिंदी में रॉन्ग मिले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन रॉन्ग मिले हैं इन पर हमें प्रूफ कहीं से भी कलेक्ट करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या अदर कोई ऑथेंटिक बुक हो। वहाँ से हम उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके उनका पीडीएफ बनाकर वहाँ पर हम या फिर स्क्रीनशॉट लेकर हम वहाँ पर ऑब्जेक्शन जहाँ भी रेज़ करेंगे वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पूरा मार्क्स एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो भर्ती बोर्ड पर इफ़ेक्ट पड़ता है और वो देखता है कि क्वेश्चन गलत है तो गलत क्यों है, और फिर अगर वो गलत है, आपका वाकई में इन्होंने गलत दिया है, तो फिर वो उस पर आपको पूरा मार्क्स देते हैं। तो इसीलिए हम अब डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। देखिए, प्रूफ के लिए क्या आपको लगाना है, इस पर बहुत सारे डाउट हैं स्टूडेंट्स को। तो प्रूफ के लिए आप या तो किसी ऑथेंटिक बुक से उसका पीडीएफ बनाकर या फिर उसका फ़ोटो लेकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है प्रूफ तो आप गूगल कर सकते हैं और गूगल करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आती है मैथ्स या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत मिलता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे वो नहीं मिलेगा क्योंकि गूगल पर नहीं मिलेगा, कई बार आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, अच्छे देंगे, उसके बाद उसका पिक लेंगे और वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये भी आपका एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमको यहाँ पर रॉन्ग मिले हैं। देखिए, ये है आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन जो कि 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में रॉन्ग पूछा गया है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है इन्होंने 1:2, और यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने जो आंसर बताया है 7 और 14, ऑप्शन ए बताया है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, 14 और 28, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आप सभी जानते ही होंगे, फिर भी बता देते हैं हम। नॉर्मल हम बेसिक फॉर्म में अगर इसको करते हैं तो x/2x हो गया, इसमें हम 21 ऐड करेंगे, इसमें भी 21 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाता है रेशियो, 5:7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें x फाइंड आउट होता है 14 और 2x हो जाएगा 28। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इसको आप सॉल्व करके इसका पिक क्लिक करके वहाँ पर जहाँ भी ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए बोला गया है वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन रेज़ करने में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सिंपली आपको जो भी ऑब्जेक्शन की साइट है वहाँ पर जाना है और अपना ऑब्जेक्शन लिखना है, मेंशन करना है, बाकी प्रूफ लगाना है और सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल वे में आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। तो सभी लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज़ कीजिएगा, इससे आपको मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन हमें जो रॉन्ग दिया गया है वो क्या है। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सभी जानते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है,
लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो आंसर बताया है वो 11 बताया है। तो इसको आप ज़रूर ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। यहाँ पर वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसका प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे अभी। और ऑथेंटिक बुक NCERT से हमने लिया हुआ है यहाँ पर, वो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कहीं मिल रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसका वहाँ अपलोड ज़रूर कीजिएगा। गाइस, हिंदी में हम एक और क्वेश्चन गलत देखते हैं और वो क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ध्यान देंगे इस पर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है धार, हार, तार और वार। तो यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड ने आंसर माना है वो वार को माना है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? हार होगा। इसको देखिए, मैं यहाँ ऐसे बता सकती हूँ कि हार, हार अगर हम लिखते हैं हार हुई, उसकी हार हुई, तो यहाँ पर ये कैसा शब्द बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। लेकिन वहीं अगर मैं कहती हूँ हार कैसा है, गले का हार कैसा है, समझ में आ रहा है? गले का हार कैसा है, तो गले का हार कैसा बोला मैंने, कैसा बोला, इसका मतलब यहाँ पर हार का यूज़ कैसा हो गया? पुल्लिंग की तरह हो गया। और यहाँ पर हार का यूज़ हार हुई, उसकी हार हुई, तो ये हो गया बिल्कुल स्त्रीलिंग की तरह यूज़। तो यहाँ पर जो कॉमन है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, ये होगा हार। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज कीजिए, आपको ज़रूर पक्का इस पर मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम हिंदी में, जो कि रॉन्ग दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए बोला गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है यह मेरा पुस्तक है। दूसरा है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो देखिए, यह मेरा पुस्तक है, तो यहाँ पर मेरा नहीं मेरी होना चाहिए था, यानी कि ये अशुद्ध है। दूसरा हम देखते हैं श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होता है, अनेक नाम होता है, अनेक कहना चाहिए यहाँ पर, तो ये इसलिए गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर यही है। दूसरा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। पानी पीती हैं नहीं, पानी पीते हैं होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, लेकिन भर्ती बोर्ड ने शायद कुछ और आंसर माना है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज कीजिएगा। इसका इनके लिए जो प्रूफ है वो मैं कुछ आपको दिखा देती हूँ, जो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये वर्णमाला का मैंने NCERT से लिया हुआ है। तो वर्णमाला के बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं, और वर्णमाला के बारे में जो पूछा गया था कि स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर बात करें तो 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है व्यंजन कितने, स्वर कितने दिए हुए हैं, जहाँ हमसे पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था हमसे? स्वर पूछा था, स्वरों की संख्या पूछी गई थी। तो स्वरों की संख्या जो है 13 है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ये NCERT जो हिंदी की है वहाँ से मैंने लिया है। NCERT पर बेस्ड होती है ना, लूसेंट से मैंने लिया हुआ है, तो ये पूरा प्रूफ के रूप में मानी जाएगी। तो इसको आप ज़रूर वहाँ पर लगाइए, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा रोक देती हूँ इसे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कुछ और प्रूफ हैं। देखिए, ये सेम क्वेश्चन जो अभी शुद्ध अशुद्ध वाला पूछा हुआ था कि शुद्ध वाक्य का चयन करना था यहाँ पर, तो ये सेम क्वेश्चन एक बैंक एग्ज़ाम में पूछा गया है, बैंक एग्जामिनेशन में। देखिए, बैंक एग्जामिनेशन 2002 में पूछा गया है। तो वही ऑप्शन है, वही सब है। और इसका राइट आंसर क्या माना गया है? राइट आंसर यहाँ पर बताया गया है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो आप यहाँ से इसका रेफरेंस दे सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए
और जो भी गलत हैं उनके लिए ऑब्जेक्शन रेज़ कीजिए। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मुझे लगा 31 की सेकंड शिफ्ट में रॉन्ग दिए हैं उनका मैंने आपको बता दिया और प्रूफ भी देने की पूरी कोशिश की है। जहाँ मैथ्स का आपको या रीजनिंग का कोई रॉन्ग क्वेश्चन मिलता है तो उसे आप प्रॉपरली एक ब्लैंक पेज पर सॉल्व करेंगे और उसका चाहे तो किसी सेम पैटर्न पर कोई और क्वेश्चन दिया हो किसी बुक में तो उस क्वेश्चन का भी आप पिक लेकर वहाँ पर उसके साथ ऐड करके उसे अपलोड कर सकती हैं। तो इस तरह से आप मैथ्स और रीजनिंग का करेंगे। और लेकिन हिंदी और जीएस की जब बात आती है तो आप किसी बुक से लेंगे या फिर गूगल कर लेंगे। बुक से अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल करेंगे सिंपली और स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये मैंने 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के रॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता दिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।